Hello students, myself Pankaj Sharma from Praxis Vidyapeeth Rudholi Basti. Students, आज के पहले का जो वीडियो ट्रांसलेशन पे मैंने शुरू किया था उसमें हमने आपको कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स बताए थे ट्रांसलेशन के लिए। वो वीडियोज़ आपने देखा होगा। आज हम ट्रांसलेशन आते हैं एकदम इनिशियल लेवल पे, और ये जो लेक्चर है, ये जो वीडियो है, ये क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 तक के स्टूडेंट्स, इस पर ध्यान दें। ट्रांसलेशन सब में समान होता है, बस थोड़ा सा लेबल इधर उधर हो जाता है, रूल्स सब वही होते हैं। तो क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 के लेवल तक सेम वही वीडियो जाएंगे। मैंने पिछले जो वीडियो में स्टार्टिंग बोल दिया था 9th और 10th के लिए स्पेशली, लेकिन वो 9th और 10th का वीडियो नहीं था, वो 6 से लेकर के 10 तक के वीडियो थे, क्योंकि ट्रांसलेशन इज़ अ कॉमन टॉपिक ऑफ ऑल क्लास। तो ये आज हम लोग ट्रांसलेशन पे आते हैं, और ट्रांसलेशन में जो टॉपिक हमने लिया है, यूज़ ऑफ बी वर्ब, बी वर्ब, और बी वर्ब को कैसे एज अ मेन वर्ब। अब बी वर्ब का यूज करना, बी वर्ब का मतलब आप जानते हो। बी वर्ब में क्या क्या आता है, यानी अगर हम कहें बी इक्वल टू इज, एम, आर, was, were, will be और shall be, ये जितने भी हेल्पिंग वर्ब हैं, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, वाज और वेयर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब, विल बी और शैल बी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब। ये संयुक्त रूप से इन्हें कहा जाता है बी वर्ब, या अलग अलग इनिशियल रूप पे भी इन्हें बी वर्ब ही बोला जाता है। ठीक है, ये दो तरह का काम करते हैं। एक तो मेन वर्ब के रूप में आते हैं, और आज हम किस पॉइंट पे पढ़ेंगे, मेन वर्ब के रूप में इन्हें पढ़ेंगे कि ये मेन वर्ब के रूप में कैसे यूज होते हैं। तो बी वर्ब जब मेन वर्ब के रूप में आती है तो किसी भी जिससे रिलेटेड होती है उसकी दो चीजों को बताती है। क्या बताती है? किसी पर्सन और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की ये स्टेट बताती है। क्या बताती है? स्टेट। स्टेट मीन्स अवस्था या दशा, अवस्था या दशा का ज्ञान कराती है। आ रही बात समझ में? दूसरा, ये तो पहला पॉइंट है, पर्सन, ये इसमें पहला पॉइंट। और दूसरा ये क्या काम करती है? दूसरा ये करती है कि अपने अर्थ को पूरा करने के लिए कॉम्प्लीमेंट का यूज करती है। किसका यूज करती है? कॉम्प्लीमेंट का, ऑब्जेक्ट का यूज नहीं करती है। ध्यान रखना, जब बी वर्ब मेन वर्ब के रूप में आएगा तो 99% उस वर्ब के बाद कोई ना कोई कॉम्प्लीमेंट होगा। कॉम्प्लीमेंट मीन्स पूरक, जो उस सेंटेंस के अर्थ को पूरा करे। राइट? अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। पहले हम लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस। अब ये अफर्मेटिव सेंटेंस जो है, अफर्मेटिव सेंटेंस से आपका परिचय है। स्वीकारात्मक वाक्य से हिंदी में बोलते हैं अफर्मेशन, निगेशन मीन्स नकारात्मक वाक्य। तो अफर्मेटिव सेंटेंस, जैसे आप के सामने एक सेंटेंस में लिख रहा हूं, मैं कक्षा 10 में हूं। मैं कक्षा 9 में हूं मान लीजिए,
ये सेंटेंस आपके सामने है, मैं कक्षा 9 में हूं। अब यहां पे देखिए, किसी भी सेंटेंस का जो कंपोनेंट होते हैं वो क्या होते हैं? सब्जेक्ट होते हैं, वर्ब होते हैं, हेल्पिंग वर्ब होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं और कॉम्प्लीमेंट होते हैं। हम किसी भी सेंटेंस का जब ट्रांसलेशन करते हैं किस फॉर्म रखते हैं? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट। अब इसमें कोई जरूरी नहीं कि ये सारी चीजें हर सेंटेंस में मिल जाए। अब इसमें देखिए सब्जेक्ट क्या है? मैं, आई, और इसके बाद कहीं वर्ब दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये हूं वर्ब आया है, और हूं प्रेजेंट टेंस में है ना। तो प्रेजेंट टेंस में इसको हम सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं। ऐसे वाक्य को जहां प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज हो, सच काइंड ऑफ सेंटेंस आर पुट इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस। उनको इंडेफिनिट नहीं कहेंगे, क्योंकि इंडेफिनिट में तो ता है, ती है, ते हैं, ये आते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन है शब्द आया है तो आई के साथ क्या लगाते हैं? एम। एम यहां पे क्या हुआ? हेल्पिंग वर्ब नहीं हुआ, मेन वर्ब हुआ, राइट। ये सब्जेक्ट हुआ और ये क्या हो गया? मेन वर्ब, मैं हूं। अब सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, लेकिन इस सेंटेंस का अर्थ पूरा नहीं है, तो यहां पे हम करेंगे इन क्लास 9। ये क्या हो गया? ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। आ रही बात आपको समझ में? मैं कक्षा 9 में हूं, आई एम इन क्लास 9th। क्लियर है? दूसरा एग्जांपल लेते हैं, तुम मेरे सहपाठी हो। तुम मेरे सहपाठी हो। तुम मेरे सहपाठी हो। देखो हो शब्द आ गया ना। हा वर्ड अगर लास्ट में आ रहा है और किसी टेंस का क्लियरेंस नहीं है, जैसे हर टेंस के क्लियरेंस में होता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में ता है, ती है, ते है आते हैं, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ता है, ती है, ते है आते हैं, कंटीन्यूअस में रहा है, रही है, रही, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन है शब्द है, इसका मतलब क्या हुआ? प्रेजेंट टेंस से है। अब प्रेजेंट में क्या है? ना इंडेफिनिट में है, ना कंटीन्यूअस में है, ना परफेक्ट में है, ना परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में है। इसका मतलब सिंपल प्रेजेंट है। आ रही बात समझ में? तुम मेरे सहपाठी, यहां देखिए सब्जेक्ट क्या है? तुम। तो तुम को आपने क्या किया? यू। और यू के साथ क्या लगेगा? यहां बी वर्ब लिखा हुआ है, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस के इज एम आ रहे हैं, तो इसका मतलब आर। तुम हो, क्या हो? मेरे सहपाठी। यहां पे ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, ये मेरे सहपाठी ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि इस वर्ब के अर्थ को पूरा कर रहा है, इसलिए कॉम्प्लीमेंट हुआ। यू आर माई क्लासमेट। आ रही बात समझ में? एक और लेते हैं, वह मेरी बहन है। वह मेरी बहन है। यहां पे देखिए सीधे सीधे सिंपल प्रेजेंट टेंस। यहां पे वह क्या है? सब्जेक्ट है, लेकिन बहन शब्द ये इंट्रोड्यूस कर रहा है। देखिए यहां पे जब सब्जेक्ट आप देखिए तो वह शब्द में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। वो मैस्कुलिन जेंडर है और फेमिनिन जेंडर है, ये चीज़ भी क्लियर करना पड़ेगा। तो ये बहन शब्द क्या है? फेमिनिन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी। अगर यहाँ पे भाई होता, मित्र होता, तो यहाँ पे ही होता, राइट। तो सी, और सी सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए क्या यूज करते हैं? इज। यहां से इज लिया, सी इज माई सिस्टर। अब ये माई सिस्टर क्या हुआ? कॉम्प्लीमेंट। यानी वन थिंग आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, क्या? कि जब भी बी वर्ब किसी मेन वर्ब के रूप में आएगा, तो बी वर्ब के बाद आने वाला जो भी शब्द होगा या जो भी शब्द होंगे, वो सब के सब क्या होंगे? कॉम्प्लीमेंट होंगे, ऑब्जेक्ट नहीं होंगे। क्लियर? ये तो प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस हमने लिए थे। आइए हम पास्ट टेंस के सेंटेंस लेते हैं कुछ, और उसको देखते हैं कि कैसे सिंपल पास्ट कैसे बनता है। क्योंकि इज एम आर हमने देख लिया, वाज वर भी देख लेते हैं। वाज वर के लिए जैसे
मैं सुल्तान एक कुख्यात डाकू था। एक सेंटेंस मैंने लिया, सुल्तान एक कुख्यात डाकू था। सुल्तान एक कुख्यात डाकू था। अब यहां पे देखो, लास्ट में जब पास्ट इंडेफिनिट आपने पढ़ा होगा तो पास्ट इंडेफिनिट के हिंदी वाक्य के अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे, या, आ, ई, ए इस तरह के शब्द आते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, सीधे था आया हुआ है। तो ये इंट्रोड्यूस कर रहा है कि सिंपल पास्ट टेंस है। सुल्तान आपका सब्जेक्ट है, आपने लिखा सुल्तान सिंगुलर है या प्लूरल? सिंगुलर है। और ये पास्ट टेंस को इंट्रोड्यूस करने वाले दो जो बी वर्ब है कौन? वाज और वर। तो सिंगुलर के लिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए वाज और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए वर का प्रयोग होता है। सुल्तान सिंगुलर है तो हम यहां पे क्या यूज करेंगे? वाज। राइट? सुल्तान वाज, सुल्तान था, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया। लेकिन इसका देखिए मीनिंग क्लियर है, सुल्तान था, क्या था? कुछ कंफर्म है? नहीं। तो इसके अर्थ को पूरा करने के लिए कॉम्प्लीमेंट लगाना पड़ेगा। एक कुख्यात डाकू, ये पूरा का पूरा पार्ट क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। सुल्तान वाज आ कुख्यात और विख्यात दो वर्ड हैं। साथ साथ हिंदी के भी शब्दों को ध्यान में रखिए। आप जब आप ट्रांसलेशन करते हैं तो हिंदी शब्दकोश आपका बढ़ता है और आपका इंग्लिश शब्दकोश, दोनों आपके इम्प्रूव होते हैं। इसलिए ट्रांसलेशन आपको पर डे कम से कम 10 सेंटेंस का ट्रांसलेशन तो पर डे करना चाहिए। राइट? कुख्यात को बोलते हैं नोटोरियस। क्या बोलते हैं? नोटोरियस। और डाकू को रॉबर भी कहते हैं और डाकोइट्स भी बोलते हैं। DACOITS। सॉरी, यस नहीं करेंगे, प्लूरल हो जाएगा। तो सुल्तान वाज ए नोटोरियस डाकोइट। प्लूरल में लेते हैं, वे परिश्रमी लड़के थे। वे परिश्रमी लड़के थे। ठीक? यहां पे प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है दे, तो हम क्या लगाएंगे? वर लगाएंगे। दे वर। परिश्रमी को क्या बोलते हैं? हार्ड वर्किंग या लेबोरियस। क्या बोलेंगे? हार्ड वर्किंग और लेबोरियस। दे वेयर हार्ड वर्किंग। अब क्या बचा? लड़के। दे वेयर हार्ड वर्किंग, लड़के की अंग्रेजी बॉयज। तो पास्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम फ्यूचर के भी कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं और उसको देखते हैं कि फ्यूचर में कैसे शैल बी और विल बी का प्रयोग होता है सिंपल फ्यूचर टेंस में। जैसे सरला कल मुंबई में होगी। मान लीजिए एक सेंटेंस लेते हैं, सरला कल मुंबई में होगी। आप जानते हो फ्यूचर टेंस में लास्ट में गा गेगी आता है, लेकिन प्रेजेंट टेंस, सॉरी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में दोनों में अंतर। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के लास्ट में गा गेगी आएगा और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये आता है। लेकिन यहां पे देखो सरला कल मुंबई में होगी, ये सेंटेंस सिंपल फ्यूचर टेंस में होगा, इसलिए केवल विल और शैल का, कुछ लोग ऐसे करेंगे इसको कि सरला विल इन मुंबई टुमारो। ये सेंटेंस गलत है क्योंकि ये सिंपल फ्यूचर टेंस है। इसका होगा सरला विल बी इन मुंबई टुमारो।
तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस अभी बी वर्ब जो मेन वर्ब में यूज होता है, कैसे यूज होता है, इसके बारे में आज आप लोगों ने सीखा, आज आप लोग पढ़े हैं। मैं कुछ सेंटेंस बोल रहा हूं जिसको सुन करके आपको इसका ट्रांसलेशन करना है और अपने नोटबुक में करना है। कहीं कोई प्रॉब्लम अगर आएगी तो मेरे पर्टिकुलर नंबर पे, ये नंबर है, इस पे आप कॉल कीजिए या अपने ग्रुप में अपने क्लास टीचर को आप बताएंगे कि सर हमको ट्रांसलेशन में दिक्कत है, और वो डायरेक्टली आपसे मेरा इंटरेक्शन करा देंगे आपके ग्रुप के माध्यम से। मैं उसके बारे में बताऊंगा। मैं ये सेंटेंस आपको बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अरविंद मेरा पक्का मित्र है। अरविंद मेरा पक्का मित्र है, पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस आपका है, मुझे स्कूल से देर हो गई है। मुझे स्कूल से देर हो गई है। तीसरा सेंटेंस आप लिखिए, आज सभी लड़कियां कक्षा में उपस्थित हैं। आज सभी लड़कियां कक्षा में उपस्थित हैं। फोर्थ सेंटेंस लिखिए, कल रात मैं घर पर था। कल रात मैं घर पर था। फिफ्थ सेंटेंस, कल प्रातः 10 बजे हम स्कूल में होंगे। कल प्रातः 10 बजे हम स्कूल में होंगे। सिक्स्थ सेंटेंस, सिक्स्थ, उन खिलाड़ियों को जल्दी थी। सेवंथ, कालिदास संस्कृत के प्रसिद्ध कवि थे। कालिदास संस्कृत के प्रसिद्ध कवि थे। आठवां सेंटेंस, कुत्ता एक स्वामी भक्त जानवर है। कुत्ता एक स्वामी भक्त जानवर है। अगला सेंटेंस देखिए, तुम गलती पर थे, बीच में कमा रहेगा थे के बाद, परंतु मैं ठीक था। तुम गलती पर थे परंतु मैं ठीक था। स्टूडेंट्स, ये अफर्मेटिव सेंटेंस मैंने बोला है, इसके साथ साथ नेगेटिव भी आपको करना है, क्योंकि उसी विल या जो बी वर्ब है उसी के तुरंत बाद नॉट लग जाता है। तो अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों फॉर्म में ये एक्सरसाइज आप लोगों को करनी है। क्लास 6 to 10th क्लास स्टूडेंट्स मस्ट हैव टू डू दिस वर्क, दिस होमवर्क। ओके, थैंक्स। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।